हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्कार। चलिए, तो अब हम ऋषिकेश से चल रहे हैं केदारनाथ की ओर। तो ये देखिए, हम लोग तैयार वैयार होकर लेटे थे, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमने गाड़ी बुक करी ऋषिकेश से, और ये देखिए हम ये वरे शंकर जी जो हैं परमानंद निकेतन की, उनको एक बार और हमने का दर्शन कर लें और फिर चलते हैं केदारनाथ की ओर। तो ये देखिए केदारनाथ के रास्ते, हम लोगों ने रास्ते में खाना वगैरह खाया और रास्तों को एंजॉय किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि रास्तों को एंजॉय तो मैंने कम ही किया, अपने साथ जो मेरे बच्चे थे और मेरे पति देव थे, उनको बहुत प्रॉब्लम जा रही थी इन रास्तों में, क्योंकि हम लोग इस रास्ते में फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो हम लोग को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ये हुआ कि मेरी बेटी को उल्टी, हस्बैंड को कम से कम इन रास्तों में 30 उल्टी हुई होंगी, जिनसे कि मुझे तो लग रहा था कि उनको ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और भर्ती करा देते हैं। मतलब हालत मुझे उनकी अच्छी नहीं लग रही थी। पर मैंने बोला भी गाड़ी वाले भैया से कि भैया कोई हॉस्पिटल या कुछ ऐसा देखे तो इनको थोड़ा अपन कुछ करवा सकते हैं, इलाज विलाज तो करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई थी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आपके साथ शेयर ये सब भी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही घुमावदार होते हैं। मतलब ये देख रहे हैं आप कैसे गाड़ियाँ एक दूसरे को ऐसे कटिंग करते हुए खड़ सन्न सन्न चलती हैं। तो इन रास्तों में बहुत प्रॉब्लम जाती है। मतलब कि ये अच्छे रास्ते नहीं कहे जा सकते हैं। मतलब इनके व्यूज़ तो बहुत अच्छे, जिनको उल्टी नहीं होती उनके लिए तो बहुत अच्छे रास्ते हैं। जिनको उल्टी होती तो वो सिर्फ उल्टी ही कर सकते हैं। मतलब कि वॉमिटिंग के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और कोई भी दवाई यहाँ पर काम नहीं आती। जितने भी नुस्खे लोग बताते हैं यूट्यूब में और इस सब में कि ये कर लो वो कर लो, ज़्यादा कुछ ऐसा आराम नहीं मिलता है। उल्टी वगैरह होते ही होती हैं। और ये देखिए हम लोग फिर जैसे तैसे पहुंच गए थे यहाँ देवप्रयाग। तो ये केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है, जिसमें अलकनंदा नदी है एक साइड और एक साइड भागीरथी नदी है, जो इन दोनों के संगम से बनाती है गंगा नदी। माँ गंगा बन जाती है इन दोनों के संगम से। तो ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा था यहाँ पर, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था यहाँ पर हम लोग वहाँ नीचे नहीं जा पाए। वो संगम जो नीचे दिख रहा है आपको, वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। और इसलिए तो मैंने आपसे पहले भी व्लॉग में बताया है कि अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में घूमना है तो आपको ज़्यादा बड़ा टूर बनाना पड़ेगा। हमने 10 दिन का बनाया था, तो इसलिए ऐसा थोड़ा कम घूम पाए हम। लेकिन आप 15 से 20 दिन का बनाएंगे तो आप सारी जगह घूम पाएंगे। तो ये देखिए गंगा जी के हमने दिव्य दर्शन किए, जहाँ से इनका उद्गम हुआ है। मतलब कि यहीं से हुआ है इनका उद्गम माना जाएगा, क्योंकि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनाती हैं गंगा नदी को। तो ये देखिए ये संगम है गंगा जी का। मतलब कि गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ भी बहुत कम लोग और इतनी आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था नीचे चले जाएं, बट नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोगों को आगे जाना था। नहीं तो हम लोग केदारनाथ दर्शन नहीं कर पाते। तो हम लोग यहाँ देवप्रयाग में थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवा के ऐसे वीडियो लेकर, और फिर हम लोग यहाँ से ही चले गए केदारनाथ में आगे रास्ते में। चलिए, तो रास्ता हमने तो एंजॉय किया है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे बच्चे ने छोटे वाले और पतिदेव ने नहीं कर पाया, क्योंकि उनको बहुत उल्टियाँ हो रही थी। क्या ही बोलूँ, मैं तो उन लोगों को संभालते संभालते काफ़ी टाइम निकल गया। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर ही लिया, क्योंकि मुझे नहीं हो रही थी। तो थोड़ा बहुत जब इन लोग सो जाते थे गाड़ी में, तो फिर मैं देख लेती थी आइट साइड में बाहर। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत अद्भुत जगह है। मतलब कि वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मैं दोबारा जाना चाहूँगी, बट पता नहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। तो ये देखिए मेरी बेटी ये थोड़ी सी ठीक हो गई थी, क्योंकि गाड़ी रुकी थी तो इन लोग का थोड़ा सा सही लग रहा था इन लोग को। गाड़ी हम लोगों ने कई जगह रुकवाई, और हम लोग टाइम से पहुंच जाते केदारनाथ, लेकिन हम लोग ने गाड़ियां रुकवाई हैं कई जगह। तो समझ सकते हैं आप कि हम लोग बहुत लेट हो गए थे केदारनाथ के लिए। हम लोगों को केदारनाथ पहुंच जाना था थोड़ा जल्दी, लेकिन हम लोग पहुंचे थे लेट। हम लोग 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग गुप्त काशी पहुँच पाए थे। और गुप्त काशी से जो केदारनाथ है वो 35 किलोमीटर के, मतलब गौरीकुंड जो है सोनप्रयाग गौरीकुंड, वो 30-35 किलोमीटर के आसपास है। तो ये देखिए वापस से हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस से आगे चल दिए। आप देख सकते हैं कि कैसे सब लोगों के हाल बेहाल हैं। गाड़ी का सफ़र जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। मेरे ख्याल से ऋषिकेश से केदारनाथ जो है वो 230 किलोमीटर के आसपास है। मतलब कि अगर आप ऋषिकेश से चलेंगे तो सोनप्रयाग
तक जाने का समझ लो जो है, तो वो 230 और 240 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग तो रात को सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि 8 बज गए थे और गौरीकुंड मतलब गुप्तकाशी में हमें रुकना पड़ा। और गुप्तकाशी में रुकने का रीज़न ये भी था क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो रात को ज़्यादा नहीं चलाते पहाड़ों में, ज़्यादा क्या चलाते नहीं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो लगभग दिन ही दिन में चलती हैं। बहुत कम गाड़ियाँ, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको रात में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले और वो सब जो वो चलाने ही नहीं देते। उन्होंने सख्त मना करके रखा कि रात को आप ड्राइविंग यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर खतरे से सब खतरे वाली जगह है ये, तो इसलिए नहीं करने देते हैं वो लोग वहाँ पे रात में ड्राइविंग। तो दिन दिन ही चलना पड़ता है। तो हम लोग एक दिन में ही ऋषिकेश से समझ लीजिए कि यहाँ पहुँच जाते हैं अपन सोनप्रयाग या गुप्तकाशी तक। तो हम लोग गुप्तकाशी में हम लोगों को स्टे लेना पड़ा, तो हम लोग गुप्तकाशी में रुके एक दिन के लिए। और फिर हम लोग 8 साढ़े 8 के आसपास पहुँचे। फिर हम लोग ने फ्रेश हुए, होटल वगैरह बुक किया, फिर खाना वगैरह खाया और फिर रात में हम लोग सो गए। और ये देखिए बीच बीच के नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मतलब लग रहा था उतर के बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाएं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था कि मतलब फ़ोटो खिंचवा पाएँ। और ये देखिए हम लोग रात हो गई है और रात का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि कैसा था। ये लगता है कि जैसे पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे दिए या जुगनू बोल सकते हैं, जुगनू टाइप के या दिए टाइप के जला दिए गए हों। मतलब कितना सुंदर लगता है ये देखने में कि पहाड़ों में कहाँ तक लोग बसे हुए, मतलब जितना ऊपर है वो उतनी ऊपर तक भी लोग बसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग को तो यही लग रहा था, बाप रे इतनी ऊंचाई में भी लोग रह रहे हैं और लाइटें सबके पास मतलब अवेलेबल है वहाँ पे, लाइट पानी सब कुछ। खैर झरनों में और यहाँ पहाड़ों में तो पानी की कमी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे झरने होते हैं और कहीं भी रास्ते में आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिनरल वाटर मिलता है झरनों से आया हुआ पानी आप ले लीजिए, भर लीजिए, पर ठंडा रहता है पानी, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो पानी की कमी तो हमें इस ट्रिप में कहीं भी नहीं हुई। हाँ, जब हम लोग सोमनाथ गए थे तो वहाँ पर बहुत पानी लगा हमको ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ पाई, मतलब ख़रीदना नहीं पड़ा, क्योंकि इतने झरने वगैरह बहते हैं और इतना मिनरल वाटर है। लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी पीने से बहुत ताकत आती है, क्योंकि ये जो है पहाड़ों से मिनरल्स से बन के आता है, तो इसलिए मिनरल वाटर ही कहलाता है। तो ये देखिए हम लोग गुप्तकाशी के पास पहुँच गए थे और हम लोग ने फिर ये देखिए इस तरीके का कॉटेज बुक किए थे। जब हम लोग गए थे तो इस कॉटेज का रेट जो है वो 2000 के आसपास था, और जब सीज़न होता होगा तो ये 4-4 हज़ार के मिलते हैं कॉटेज। लेकिन जब हम लोग गए थे तो सीज़न थोड़ा कम हो गया था, पर भीड़ तो उतनी रहता ही है केदारनाथ में ऑलवेज़। तो ये देखिए, तो 2000 पर डे का लिया था हम लोगों ने, 3 दिन के लिए लिया था, क्योंकि हम लोग केदारनाथ गए थे, उसके बाद लौट के आए और एक दिन वहाँ रुके, तो मतलब 3 रात हो गई थी हम लोगों की, तो इसलिए यहाँ पर 3 दिन के लिए लिया था हम लोगों ने। तो ये देखिए, एक रात तो हमको केदारनाथ में ही बितानी थी, तो 2 रातें हमने यहाँ पर बिताई और 1 रात का पैसा फ्री में देना पड़ता है, क्योंकि भाई आप बुक नहीं करेंगे और अगर मान लो ये कॉटेज खाली नहीं मिले तो फिर आप कहाँ रुकेंगे रात को, क्या करेंगे। तो इसलिए ये है कि आप बुक ही कर लीजिए, रिस्क मत लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं थी, गीज़र वगैरह था, और ये देखिए अच्छा था, बड़ा था। और फिर ये देखिए अब हम लोग ने रात को सोए हुए और सुबह फटाफट से पैकिंग करी और ये निकल गए हम लोग सोनप्रयाग के लिए। तो हम लोग निकल गए थे तैयार होकर, करीब 3 साढ़े 3 के आसपास हम लोग उठे थे और 4:30 के आसपास हम लोग निकल गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, और हम लोग सुबह निकल गए हैं। और ये देखिए पहुँचते पहुँचते थोड़ा उजीला हो गया, क्योंकि 30 किलोमीटर के आसपास है गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, तो 30 किलोमीटर जाने में भी करीब 1.5 घंटा लगता है, और ट्रैफिक मिल जाए तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। पर मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला, कहीं पर भी किसी भी जगह में बोला जा रहा था कि ट्रैफिक, लेकिन हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिला। अब आपको कैसा मिलता है या मुझे नहीं पता है, अगर आप जब कभी जाएंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का नहाए धोए हम लोग फ्रेश मूड से जा रहे थे कि भाई अब केदारनाथ पहुँचेंगे, पर केदारनाथ पहुँचना भी बिल्कुल आसान नहीं है। और ये देखिए हम लोग थोड़ा जो त्रासदी वगैरह आई थी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कहाँ से पानी आया था, कौन सी नदी में आया था,
कितना पानी था, कहाँ तक भर गया था, क्या क्या बह गया था। तो ये देखिए, ये हम लोग पहुँच रहे हैं, सोनप्रयाग के पास पहुँच गए हैं। क्योंकि ये देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक रहता है, लेकिन ये ट्रैफिक कुछ नहीं है। जो ट्रैफिक लोग बोलते हैं 4-4 घंटे का ना, ये तो हम लोग खटाखट पार कर लिया हम लोगों ने। तो केदारनाथ जाने के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या ले जाना रहता है। मैं एक कागज़ में, मतलब एक पेपर में लिखकर पेन से आपको लास्ट में बता दूंगी कि आपको ऊपर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसे ले जा सकते हैं। हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और जो जो हम ले गए थे वो मैं सारी लिस्ट आपको बनाकर लास्ट में इसमें डाल दूंगी। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको लिस्ट की जानकारी लेना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो और क्या क्या चीज़ें हमें ऊपर चढ़ाई में अपने साथ रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में डिटेल में बता दूंगी, और बाकी मैं चीज़ें बताते जाऊंगी आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे सोनप्रयाग। ये देखिए, सोनप्रयाग से क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से कोई भी वाहन आपको ऊपर जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना पड़ता है, उसके लिए लेना पड़ता है टेम्पो ट्रैक्स चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक पुल पार करके हम जाएंगे तो वो टेम्पो ट्रैक्स मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सोनप्रयाग में अपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसको चेक करवाना पड़ता है। और यदि आपको घोड़ा, पिट्ठू और जो भी आपको यहाँ पर बुकिंग करनी है उसकी यहाँ पर रसीद वगैरह कटती है, और यहाँ पर चेक होता है कि आप लोग, मतलब यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है कि कितने लोग आप लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने। तो बिना इस एंट्री के, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको जाने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन वो है, वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसकी वेबसाइट जो है वो गूगल वगैरह में आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगी और आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ की उत्तराखंड की एक वेबसाइट भी चलती है जिसमें कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये देखिए, पार्किंग बहुत खचाखच भरी हुई थी जब हम गए थे, और हमने पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई और आगे हमको यहाँ से जाना पड़ा था, ये पुल से आगे पैदल। तो हमारी गाड़ी जो है वो जाके पार्किंग में खड़ी हो गई और हम लोग चले गए आगे पैदल। तो ये देखिए, हम पैदल चलते चलते, और ये मंदाकिनी नदी जो है वो यहाँ से बहती रहती है, ऊपर से आई है नीचे तक। तो ये देखिए, हम यहाँ पर करवा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये ऐसे पैदल जाना पड़ता है पहले, और फिर लगानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगाना पड़ता है आपको। और आपको ये भी बता दें कि बहुत बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन हम लोग गए थे तो हम लोग को थोड़ा कम लाइन मिली थी। तो यहाँ भी हमें बेनिफिट था कि हम लोग मतलब चढ़ने के लिए 7 बजे तो निकल ही गए थे। 7 बजे मतलब हम लोग वहाँ पे चढ़ाई के लिए आगे जा चुके थे। और हमारे साथ वाले जो 2 बच्चे हैं, ये समीक्षा और रवि, तो ये लोग चले गए थे पैदल। इनका था कि हमको घोड़े और पिट्ठू वगैरह करके नहीं जाना है, हम लोग को पैदल ही जाना है। तो ये लोग गए थे पैदल, 2 लोग, और बाकी हम लोग जो 6 लोग थे वो हम लोग घोड़े में गए थे। घोड़े में मैं जाने से आपको मना ही करूँगी कि आप बिल्कुल भी घोड़े में मत जाइए। आप हेलीकॉप्टर बुकिंग पहले से कर लीजिए, और अगर बुकिंग नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन घोड़े से जाने का बहुत रिस्क है। मैं तो 2 बार खाइयों में गिरते गिरते बची हूँ, एक आते समय और एक जाते समय। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और भाई, घोड़े जब चलते हैं तो बहुत ख़तरनाक तरीके से चलते हैं, मतलब कि लगेगा कि आप नीचे ही गिर जाओगे खाई से। तो इससे अच्छा है कि भाई आप या तो पैदल जाएं या तो फिर हेलीकॉप्टर से जाएं। पिट्ठू से भी ना जाएं, कोई मतलब नहीं है बेचारे, पर उनका तो रोज़ी रोटी है, वो चल सकता है। जैसे बच्चों को जाना है तो जा सकते हैं, या सामान वगैरह के लिए आप पिट्ठू कर सकते हैं। तो ये देखिए, पुल पार करके हमने वहाँ का जो लोकल वाहन चलता है उसमें ही आपको गौरीकुंड तक जाना पड़ता है सोनप्रयाग से। तो ये लोकल वाहन 50 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पर, मतलब कि एक व्यक्ति का 50 रुपये लगता है। तो इस वाहन को बुक करने में, तो हम लोग इतने सारे लोग थे, हम लोग ने एक पूरा बुक करा और निकल गए। तो 50 रुपये तो मान के चलिए एक व्यक्ति का लगेगा, तो वहाँ से वहाँ तक। लेकिन ये वहाँ पर कोई और वाहन नहीं चलते, ये लोकल वाहन ही है वहाँ के, तो ये वही बस चलते हैं। और ये देखिए, हम लोग चाय वाय पी रहे थे, फिर चाय वाय पी हम लोगों ने और फिर आगे बढ़े। और ये हमारा घोड़े वाला खड़ा है साथ में। और ये देखिए बेटा, इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत दया आ रही थी जब मैं ऊपर थे हम लोग, कि बाप रे, हम लोग ने बच्चों पर जुल्म ही कर दिया, ऐसा लग रहा अपने। क्या करें, बच्चे कभी कभी एक से नहीं होते ना, कमज़ोर होते हैं, कुछ अच्छे होते, मजबूत होते हैं,
और सबका तासीर अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे ये लोग जो हमारे साथ गए थे ये अच्छे थे, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं गई ज़्यादा ऐसी, लेकिन हमारे यहाँ हम हस्बैंड को और बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम गई थी वहाँ पर। तो वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी आगे। तो ये देखिए, ये तो अभी हम लोग सोनप्रयाग का ही दिखा रहे हैं। यहाँ से सोनप्रयाग से हम लोग जो निकले थे, और टेम्पो ट्रैक्स वाला वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप समझ जाइएगा। तो ये देखिए, यहाँ भी पिट्ठू वाले और सब मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं और आगे से भी बुक कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिस्ट टंगी होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर घोड़ों का और पिट्ठू वगैरह का सबका सरकारी रेट लिखा होता है। और अगर आपको ट्रिप के बारे में, केदारनाथ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो ट्रिप पर जाने की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी करिए जो केदारनाथ जा रहे हों। बहुत अच्छा लगता है, वाकई में बहुत अच्छी जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी से जाएं, थोड़ा अपना ख्याल रखते हुए जाएं। और आपको एक सजेशन दूंगी कि खाने की चीज़ों के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाएं, थोड़ा उससे ताकत वगैरह रहती है। और अपने साथ खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत लेके चले जाएं ऊपर, क्योंकि मिलता तो सब कुछ है, लेकिन मान लो कभी जैसे नहीं मिला या बच्चों को भूख लगी है या कुछ इस टाइप का है, आपको कभी भूख लगी है तो भाई आप खा सकते हैं। तो हम तो अपने साथ खाने का सामान भी लेके गए थे, ओढ़ने का, और जूते एक्स्ट्रा लेके जाएं आप, अगर आप सिंपल वाले जूते लेके जा रहे हैं। पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप रबर टाइप के जूते लेके जाइए, तो जो मोजे गीले भी हो जाएंगे तो मोजे वगैरह अंदर से नहीं गीले होंगे। रबड़ के जूते ही वहाँ पर काम आते हैं। मैंने वहाँ के लोकल लोगों को देखा है कि सारे लोग जो हैं वो रबड़ के जूते पहनते हैं, लेकिन जो यहाँ से ट्रैकिंग करके जाते हैं तो वो ट्रैक के लिए तो ठीक है, लेकिन वहाँ जब बारिश होती है ऊपर, तो वहाँ पर जो आपको पहनना पड़ते हैं वो रबड़ के ही पहनना पड़ते हैं। या तो फिर आप उसका रबड़ वाला वो जो पहनने के लिए जूतों के ऊपर आता है वो ले लें, और अगर वो नहीं ले रहे हैं आप तो फिर सबसे अच्छा है कि आप रबड़ वाले जूते ही लेके चले जाइए। सबसे अच्छा मुझे तो यही लगा। मेरे तो जूते चोरी हो गए थे तो मेरे रबड़ के लिए तो मुझे वो सही लगे कि पानी गिर भी जाता था तो ऊपर से ही गीले नहीं होते थे, वो अंदर से ऊपर से ही रहता था वो सब। और ये सोनप्रयाग का है, और ये भी ये घोड़ा पड़ाव हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड से होते हुए। तो ये घोड़ा पड़ाव निकल जाएंगे, ये गौरीकुंड है। ये देखिए गौरीकुंड की गलियाँ हैं, ये हम लोग पहुँच गए हैं गौरीकुंड की गलियों में। और फिर यहाँ से ये देखिए मंदाकिनी नदी बह रही है, और मंदाकिनी नदी के बाजू से ही गौरीकुंड जो माना जाता है, जहाँ पे स्नान किया जाता है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये यहाँ से इस तरीके की गलियाँ हैं आइट साइड से आने जाने की। और ये यहाँ का मार्केट है, यहाँ पर आपको सब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर रेनकोट ले जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो रेनकोट भी ले लीजिए आप, टोपा वगैरह भी अच्छा सा ले लीजिए, और इनर वगैरह भी लेके जाइए, इनर पहन के जाइए अंदर, और या फिर लेके जाइए। और एक से दो जोड़ी कपड़े आप एक्स्ट्रा लेके जाएं। और आपके लिए सजेशन ये है कि आप एक पिट्ठू कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये देखिए गौरीकुंड, यहाँ पर स्नान किया जाता है, ये गर्म कुंड है, तो इसमें स्नान करके आगे जाया जाता है। पर हमने तो दर्शन किए, स्नान करने का टाइम नहीं था, पैर पड़े, छिट्टे मारे और आगे निकल लिए। और ये देखिए हमारे साथ वाले बच्चे तो निकल भी गए आगे, और हम लोग अभी यहाँ गौरीकुंड में ही हैं। तो कुंड के दर्शन करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। ठंड तो रहती है, गौरीकुंड से ही ठंड स्टार्ट हो जाती है, बट जो चढ़ाई चढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन जो लौटने में भी जब आप पैदल चलेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ऊपर आपको ठंड लगेगी, और यदि आप कहीं रुकेंगे तो आपको ठंड लगेगी। और ये देखिए ऐसे लोग पिट्ठू वाले सामान रख कर ले जाते हैं ऊपर इस तरीके से। और ये दवाई भी यहाँ मिल रही हैं, ये देखिए, तो दवाई भी आपको नीचे से आप ले सकते हैं, दवाइयाँ। और ये देखिए ये घोड़े का पूरा ये डिटेल है, पिट्ठू वालों का, घोड़े वालों का कितना कितना रेट है सरकारी, वो सब लिखा हुआ है। और ये जो घोड़ा था, यहाँ पर हम लोग घोड़े का वेट कर रहे थे कि हमारा घोड़ा आए और हम इसमें बैठकर जाएं। बट मैं तो आपको सच में सलाह दूंगी कि आप घोड़े से बिल्कुल भी ना जाएं। ये देखिए, और बच्चों को तो बिल्कुल भी घोड़े से ना भेजें भाई, उनके लिए पिट्ठू कर दें आप, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो।
उनको पिट्ठू में बैठाएं और अपना सामान के लिए भी एक पिट्ठू कर लें, या उन्हीं को बच्चों के साथ ही एक एक बैग रखवा दें, तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है और आप लोग निकल जाएं ऊपर। हम लोग 4 लोग थे, पर बैग भी हम लोग के 3 हो गए थे, मतलब कि 3 बैग थे पीठ वाले, जिसमें देखिए जैकेट और हम लोगों ने रखी थी रेन कोट और एक एक कंबल पतले वाले जो होते हैं, जो मतलब छोटे होते हैं, सिंगल बेड के पतले वाले कंबल, और दवाइयाँ हमने रखी थी सारी टाइप की। और ये आप सीन देखते जाइए, ये सब ऊपर चढ़ते टाइम के सीन है। 2-3 जगह रुकते हैं घोड़े वाले, तो हम लोग 2-3 जगह हम लोग रुक के खा पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं। और रेनकोट आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि रेनकोट पानी कभी भी गिरने लगता है, तो आप रेनकोट तो हमेशा अपने साथ ही रखिए। तो दवाइयों में आप ले जाइए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर, और फिर दवाइयों की लिस्ट बनाकर कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपको वहाँ लग सकती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त मतलब उल्टी, लूज़ मोशन मतलब वॉमिटिंग, ये सब दवाइयाँ आपको रखनी है अपने साथ। और बुखार की, हाथ पैर दर्द की, पेट दर्द की, क्योंकि ठंड से पेट दुखता भी है, तो उसकी भी रखिए आप। और अपने साथ बाम ले जाइए, तेल ले जाइए कड़ुआ वाला मतलब सरसों का, और कपूर ले जाना है आपको साथ में। और बाकी आप जो यूज़ करते हैं सामान वो सब आपको रखना है। ब्रश ले जाइए, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। और ये इनके साथ साथ आपको रखना है रेनकोट, जूते, एक्स्ट्रा मोजे, टोपे वगैरह रख लीजिए, हैंड ग्लव्स रखना है आपको, जैकेट रखना है, इनर रखना है ना। तो ये इतना सामान तो आपको लेके जाना ही जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कपूर इसलिए रखना होता है कि कभी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कपूर सूंघकर थोड़ा सा आपको राहत मिलती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बच्चों को और इन लोगों को कोई राहत नहीं मिली कपूर से, आपको मैं बताना चाहूँगी। तो आप एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो नीचे ही मिल जाता है आपको किराए से। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो किराया जो है वो आपको वापस मिल जाएगा, मतलब किराए से मिलता है, थोड़े बहुत पैसे काट के वो वापस हो जाता है, आपको वहीं जमा करना होता है। तो आप ले जा सकते हैं और वापस ला सकते हैं। तो लेकिन ले जाइए, इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोगों को ले जाना था, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे यहाँ सुबह जब हम लोग लौट रहे थे तो हमारे हस्बैंड जी को प्रॉब्लम हो गई थी, तो शायद ले जाते तो हम लोग थोड़ा सा केदारनाथ में ऊपर और रुक पाते। तो ये देखिए अब हम लोग केदारनाथ पहुँच गए हैं और हम लोग ने वहाँ पर टेंट बुक किया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप टेंट बुक ना करें अगर आपके साथ बच्चे हैं, या आप बुक करें तो थोड़ा अच्छा सा देखकर, जहाँ पर लाइट बात की व्यवस्था और पानी की हो और सारी हीटर और इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो, वहाँ पे करें। हमारा जो टेंट था वो वहाँ का बाथरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर हम लोग बाथरूम जाते तो फिसल कर सीधे नदी में पहुँच जाते, बहुत ही घटिया। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू सा ये बाथरूम ही है, कितना नीचे है खाई के पास, समझ रहे हैं आप। तो मतलब कि रिस्क है, थोड़ा देख सुन कर ही लीजिए, किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको कितने बोले कि भाई हम आपको अच्छा टेंट दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आप पहले देख लीजिए बाथरूम वगैरह, उसके बाद ही आप फाइनल करिए, है ना। और फिर रही बात और आगे की, तो बच्चों के साथ तो आप टेंट भी बुक मत करिए, मैं तो आपको बोलूँगी आप होटल ही बुक करिए अच्छा वाला। हम लोगों से बहुत गलतियाँ हो गई, ये सबसे बड़ी गलती यही हुई थी। और एक गलती ये हुई थी कि हमने जाते टाइम बच्चों को पिट्ठू नहीं किया, तो आप जाते टाइम बच्चों को पिट्ठू करें। और ये देखिए इस तरीके से हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं, उनकी आवाज़ें भी आती जाती रहती हैं। तो ये हेलीकॉप्टर 4 से 5 बजे तक चलते हैं, बस इसके बाद नहीं चलते हैं। तो आपको यही बता रही हूँ मैं कि पिट्ठू से ही करिए बच्चों के लिए, तो लास्ट तक पिट्ठू जाएगा, आपको मंदिर के सामने पहुँचाएगा। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आरती में। आरती में हम बहुत मुश्किल से पहुँच पाए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे को हम लोगों ने पिट्ठू कर दिया था वहाँ तक के लिए, और ये हस्बैंड और बाकी लोग पैदल थे और मैं भी पैदल थी। लेकिन बीच में बारिश होने लगी तो मैंने रेनकोट ऊपर वाला पहन लिया, नीचे वाला नहीं पहना। फिर मैं नीचे वाला पहनने के लिए रुक गई, तो ये लोग का साथ छूट गया, ये लोग आगे हो गए और मैं पीछे रह गई। फिर मैं बहुत धीरे धीरे जा पाई। मुझे बहुत प्यास लगी थी, एक बहुत अच्छे भैया ने पानी दिया गर्म वाला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भगवान ही समझ सकते हैं उनको हम अपने लिए, क्योंकि उनने ज़रूरत पर पानी पिलवाया। बहुत मेरी सांस फूल रही थी वहाँ पर चलते टाइम। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल वाकई में कम होता है। थोड़ी सी तकलीफ़ मुझे यहाँ बस गई थी,
बस बाकी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं गई। फिर जैसे ही दर्शन हो गए ना भगवान के, तो इतना अच्छा लगा, मतलब कि सारे दर्द मेरे तो चले गए थे, थोड़े बहुत जो थे, बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बच्चों को बहुत कष्ट हो गया था, छोटे वाले बेटे को ये हो गया था। आप आरती देख लीजिए, आरती कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। तो बता रही हूँ मैं, छोटे वाले बेटे को ये हो गया था कि उसकी सांस बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, उसको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो बोल रहा था मम्मी मुझे बचा लो बचा लो। फिर वहाँ पे एक चाय वाले भैया हैं, उनके पास गए, उसके हाथ वाथ सिकवाए, उसके मोजे वगैरह जूते सब गीले हो गए थे, तो उसके जूते फिर रबड़ वाले लिए हम लोगों ने। मेरे जूते चोरी हो गए थे, तो मतलब चोरी क्या, शायद कोई गलती से पहन के चला गया होगा, तो फिर मैंने जूते लिए दूसरे रबड़ वाले। फिर मैंने बेटी के भी जूते गीले हो गए थे, तो मैंने बेटी के लिए भी रबड़ वाले जूते लिए। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, या तो आप रबड़ वाले जूते ही ले लें, और या फिर आप वो पहन लें रबड़ का, उसमें जो कवर आता वो। तो ये देखिए आरती हो गई है। हम लोग फटाफट से आरती करने के बाद, देखने के बाद हम लोग ने फटाफट से दर्शन कर लिए अंदर लाइन में लगकर। तो जो बेटा था उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ जब लाइन में हम लोग लगे थे ना, तो वहाँ भी हमें एक भगवान ही मिले, एक भगवान क्या बोल सकते हैं, हमें भगवान ही मिले। भगवान ने अपने दूध भेजे, जो भी बोल सकते हैं। बच्चा जो है वो, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, आप देख सकते हैं, वो दब रहा था और बोल रहा था मैं मम्मी नहीं चल पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मम्मी मुझे उठा लो। और मेरी भी इतनी नहीं थी कि मैं उसको उठाकर चला पाऊँ। तो एक भैया मिले और ये लोग आगे हो गए थे, मतलब मेरी बेटी और हस्बैंड जी थोड़ा आगे थे और बाकी लोग भी आगे थे। हम लोग 2 लोग पीछे हो गए थे लाइन में। तो क्या हुआ कि फिर वो एक भैया मिले, उन्होंने बोला कि लाइए दीदी मैं इसको गोदी ले लेता हूँ, गोदी लेके दर्शन करवा देता हूँ, आप मेरे साथ साथ ही रहिएगा और इसका हाथ पकड़े रहिएगा। तो ये देखिए उनने उसको गोदी लिया हुआ है और मैं पीछे से, ये देखिए वीडियो बनाया है मैं उनके पीछे ही खड़ी हूँ और आरिकेत का मतलब बेटे का हाथ पकड़ी हुई हूँ। और उनने पूरे दर्शन कराए। उस टाइम डोली भी आ गई थी अंदर, तो मैं करीब 15 मिनट मंदिर में अंदर खड़ी रही, नहीं तो वहाँ तो 1 सेकंड भी खड़े रहने नहीं मिलता है। लेकिन हम और बेटा, हम लोग ने बहुत कष्ट सहे, ऐसा लगता है। तो हम लोग अंदर 15 मिनट तक खड़े रहे अंदर आरती में। आरती होने के बाद, क्योंकि वहाँ पर डोली आ गई थी, तो उस तरफ से डोली जब आती है तो लोगों को आना जाना नहीं मिलता है, ना ही लाइन आगे बढ़ती है। तो हम लोग मंदिर के अंदर ही रह गए। पर फिर बेटा बहुत परेशान हो गया, रोने लगा कि पापा कहाँ चले गए, और मुझे भी डर लगने लगा। मैं भी थोड़ा सा रोने लगी उसको देख के कि ये कहीं हम लोग डोली में पिस ना जाएं, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो भैया ने बोला कि ठीक है दीदी, मैं आपको कोशिश करता हूँ बाहर निकालने की मंदिर से। फिर उसने जैसे तैसे हम लोग को 15 मिनट बाद मंदिर से बाहर किया। तो हम लोग बाहर आए और फिर हम लोग बाहर आके, हमारे यहाँ इन लोग सब लोग बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे, तो हम लोग बाहर ही मिल गए। और ये देखिए फिर बाहर आकर हम लोग ने थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया, बेटे की तबीयत ख़राब में ही वीडियो बनाया। मैंने कहा भाई आए हैं तो अब थोड़ा सा वीडियो बना लें और भगवान को अपनी यादें इनके साथ ले चलें, क्या पता कब आ पाते हैं कब नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया और फिर उसको हम लोग ने खाना वाना बच्चों को खिलवाया वहीं पर, और उनके लिए सामान वगैरह लिया जो ज़रूरत का था। और फिर उनको हम लोग तो वहीं पे वापस होटल का रूम बुक करने वाले थे कि चलो अब रूम में ही रह लेते हैं, सामान जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो, रात यहीं बिता लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग वापस पिट्ठू करके हम लोग गए। फिर हम लोग फिर वहाँ पे खो गए, बड़ी मुश्किल से हम लोग को टेंट मिला। जैसे तैसे टेंट मिला, रात गुजारी। फिर हमारे साथ वाले भैया लोग थे, वो लोग सुबह दर्शन के लिए 3:30 के आसपास चले गए थे, पर हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चे छोटे थे और बहुत परेशान थे। और फिर 5 बजे के आसपास हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, तो उनने कहा चलो चलते हैं अपन वापस। अपन ने दर्शन कर लिए हैं, रात को बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो उनको थोड़ी सी वहाँ से दवाई दिलवाई, सरकारी वहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं से हमने उनको दवाई दिलवाई और फिर उन्हें दवाई खाई। और हम लोग नीचे की ओर पैदल, ये देखिए चल दिए। ये बच्चे पिट्ठू में आगे जा रहे हैं, उनको पिट्ठू कर दिया। और हम लोग का अब भैया अब तो हम घोड़े से किसी कीमत पे नहीं उतरेंगे, हम घसीटते पसीटते जैसे भी हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन घोड़े से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये डिसाइड कर लिया था। तो हम लोग पैदल ही गए नीचे तक और बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि नीचे जो है जाना भी आसान नहीं। 25 किलोमीटर के आसपास नीचे उतरना है और 25 किलोमीटर के ही आसपास ऊपर चढ़ना है।
हम लोगों ने टेंट लिया था, वो 1.5 किलोमीटर दूर था मंदिर से, तो इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप मंदिर के पास ही टेंट लें। और ये देखिए हम लोग धीरे धीरे उतर आए। हम लोग 7 बजे वहाँ से चले थे, 7:30 8 बजे 7:30 के आसपास, और हम लोग यहाँ पहुँचे थे नीचे सोनप्रयाग वापस 3 से 4 बजे के आसपास। तो समझ, हाँ 3:30 4 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने घंटे हम लोग चले, और उतने घंटे हम लोग कंटिन्यू चले। बहुत कम बैठे हैं, मतलब बैठे हैं जहाँ भी तो कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं 10-15 मिनट के लिए बस, मतलब कि 1 घंटे रेस्ट किया होगा पूरी चलने में। तो अब सोनप्रयाग हम लोग जैसे ही पहुँचे, वहाँ पर हमारी गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी थी, गाड़ी में हम लोग जाके बैठ गए। वहाँ का कोई वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि हम कोई वीडियो ले पाएँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे जैसे तैसे, और फिर हम लोग वापस अब गुप्तकाशी पहुँचे। वहाँ पर हम लोग ने आराम किया रात भर, और फिर हम लोग वहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल गए। तो बद्रीनाथ के लिए हम लोग वापस सुबह वही 7 बजे के आसपास निकले, 6 साढ़े 6 7 के आसपास, क्योंकि हम लोग ने जब हम लोग गुप्तकाशी वही 8 साढ़े 8 के आसपास पहुँचे सोनप्रयाग से। वापस से केदारनाथ सोनप्रयाग से हम लोग पहुँचे। हम लोग ने रात भर आराम किया खाना पीना खाकर, और फिर सुबह हम लोग 7 बजे निकले। तो आगे का वीडियो जो है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। बद्रीनाथ का, केदारनाथ का वीडियो यहाँ पर डन हो चुका है। क्या क्या चीज़ आपको ले जाना है वो मैं लिस्ट आपको लास्ट में बता दूंगी। और हमारे साथ वाले हैं, उन्होंने दिन में दर्शन किए थे, तो उसके कुछ वीडियोस हमने उनसे मांग लिए हैं और अपनी इस आईडी में डाल दिए हैं, मतलब कि इस वीडियो के साथ ही डाल दिए हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत सुंदर लगता है दिन में भी नज़ारा। हमने दूर से ही देखा था, मंदिर को पास नहीं जा पाए थे। तो आप भी चाहें तो आप मैं तो बोलूँगी आप 1-2 दिन रुकिए केदारनाथ में, तभी भैरवनाथ और केदारनाथ जा पाएंगे। हम भैरवनाथ भी नहीं जा पाए क्योंकि इतना समय ही नहीं था हमारे पास। तो भैरवनाथ क्षमा करना, आप तो सब जगह, भगवान सब जगह हैं। भैरवनाथ भी दूर से ही नमस्कार उनको कर लिया हमने कि अब अगर आप चाहेंगे तो अगली बार हम फिर आएंगे, और नहीं चाहेंगे तो देखे जाएंगे। लेकिन एक बार तो दर्शन हो गए हैं भगवान केदारनाथ के। कोई कोई तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन भगवान की कृपा थी कि हमारी इच्छा थी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और इच्छा क्या थी, हम लोगों को हमेशा यही होता है कि भगवान खुद ही बुला लेते हैं, बाबा। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ तक जैसे भी तैसे पहुँचा दिया और अपने दर्शन करवा दिए। हम बहुत लकी हैं, हम इस बात को मानते हैं। तो आप भी जाइए, दर्शन करिए बाबा केदार के, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई में आप स्वर्ग में आ गए हैं, और बाबा स्वर्ग में ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बद्रीनाथ के मंदिर के साथ। तो ये देखिए, लौटते टाइम ये रामबाड़ा था, रामबाड़ा के पुल जो अभी पिछली बार की जो बाढ़ वगैरह आई थी उसमें बह गया था, ये वही पुल है रामबाड़ा का। और ये दोनों पुल बह गए थे जब अभी वापस से वहाँ पर जो पानी बादल वगैरह फटे थे ना, तो ये हम लोग आए हैं और बस जस्ट 1-1.5 महीने में वहाँ बादल फटा है, मतलब 15 या 20 दिन में ही। तो ये सब वही जगह है। और ये जो जगह है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सामने से जो पहले रास्ता था त्रासदी के पहले का, 2013 के टाइम का, वो सामने से था और हम लोग इस तरफ आ गए हैं, मतलब कि रास्ता जो है वो चेंज हो गया है। और ये देखिए कितनी भयंकर वहाँ पर बाढ़ आई थी कि पहाड़ के पहाड़ बह गए। आप देख सकते कैसे धंस गया ये पहाड़, पूरा वो रास्ता ही गायब हो गया वहाँ से वहाँ तक का। तो मैंने कहा चलो इसका भी वीडियो ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर जाइए। और ये हमने शॉर्टकट लिया था, आप शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें, पर ले सकते हैं, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं था शॉर्टकट में, हमें तो कोई बुरा नहीं लगा। ये शॉर्टकट से हम लोग आए थे, पर बहुत इसमें आपको मतलब देखना सुनना पड़ता है अच्छे से भाई। अच्छे से शॉर्टकट लें तो बिल्कुल जान जोखिम में ही रहती है उसमें भी। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये जो नदी थी ये कितनी ऊपर तक आई थी कि ये जो है ये पूरी, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन ग्रीन अलग सा जो वाइट ग्रीन के नीचे नीचे का हिस्सा, ये पूरा बहा है, मतलब कि पानी से बहा है जब ये त्रासदी आई थी। और ये रास्ता ये पहले वहाँ से था और अब ये यहाँ से हो गया है। तो ये देख लीजिए। अब लास्ट टाइम मैंने सोचा कि आरती आपको एक बार और दिखा दूँ। भव्य आरती होती है केदारनाथ में, बहुत अच्छी आरती थी। मेरा सपना था कि इस आरती में शामिल होना है, तो ये हो गए। और ये देखिए
आप सब भी केदारनाथ ज़रूर जाएं और केदार बाबा के दर्शन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर भी करिए जबलपुर वासियों। और जबलपुर से केदारनाथ आप ज़रूर जाएं इस जर्नी पर। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ये है लिस्ट, जो सामान आपको ऊपर लगने वाला है वो मैंने बना दी है, आप अपने हिसाब से और देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। हर महादेव।